अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि बुध का क्या भूमिका होती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में और देखेंगे कुछ चार्ट्स। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए, और एक सब्सक्राइब इस बच्चे के लिए भी, ताकि हम आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए बात करते हैं बुध की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बुध जो है उसको एस्ट्रोलॉजी में कुमार भी कहा जाता है। कुमार यानी एक छोटा सा बच्चा, एक प्रिंस, राजकुमार, जो कि दूसरों के अनुयायी होता है। यदि एज भी लिया जाए तो उसकी बाल अवस्था कही जाती है। और आप देखेंगे कि मर्क्यूरी रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं व्यक्ति के लाइफ में, वो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं या बचपन में उनका प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है। और यदि वो बचपन में नहीं ट्रीट की जाए तो वो लंबे अंतराल तक व्यक्ति के लिए चलती हैं। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि मर्करी का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्ट्रांग रोल होता है। मर्करी जो है वो हमारे चार्ट में तृतीय भाव अर्थात मिथुन राशि और कन्या राशि को रूल करता है। अब थर्ड हाउस के अंतर्गत आपके लंग्स आते हैं, आपका नेक आता है, आपको फेफड़े का ऊपर भाग आता है। तो व्यक्ति को एलर्जीज हो सकती है, कॉफ हो सकता है, लंग्स रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली अपर चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सारी मर्करी के अंतर्गत आती हैं। एलर्जीज़ के बारे में एक बताना चाहूँगी बात कि आप देखेंगे कि बच्चों को एलर्जीज़ बहुत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, थॉट प्रोसेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो मैंने देखा है और एक्सपीरियंस किया है कि यदि बच्चों का मर्करी अफ्लिक्टेड है या पुअर है तो ऐसी स्थिति में उनके दिमाग में कुछ बातें ऐसी चलती हैं जिसके कारण उनकी एलर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली बाहर आती हैं। वापस इसलिए क्योंकि बुध जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है। तो एलर्जीज इस केस में टेक्निकल टर्म में इसको साइकोसोमैटिक बोला जाता है। ये आप बच्चों के चार्ट्स में लगाएं और ज़रूर से देखें और आपके कमेंट्स भी दें। फिर आप ये देखिए कि बुध जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है या उसके ऊपर गवर्न करता है। तो ग्रोथ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं व्यक्ति के, वो भी आ सकते हैं कि उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है। और साथ में आप देखते हैं बुध जो है वो आप कितने अच्छे वक्ता हैं वो भी बुध पे डिपेंड करता है। आप बोलचाल में भी अपनी भाषा को कैसे रखते हैं या किस प्रकार बात करते हैं, वो भी बुध से आता है। तो स्पीच इम्पेडिमेंट्स आपके बोलने में है, यदि कहीं कोई हकलाहट है या बात करने में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी बुध के कारण ही आती है। साथ में क्योंकि न्यूरोमोटर नर्व्स डिसऑर्डर, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आता है किस तरह से काम किया जाए, तो वो भी बुध के अंतर्गत ही आता है क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं वो बुध के अंतर्गत आते हैं। न्यूरोमोटर सिस्टम जो है, जहाँ पर आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन दिखाता है, वो यदि व्यक्ति का खराब है तो डेफिनेटली मर्करी का कहीं ना कोई हाथ तो होगा ही, क्योंकि ये माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी मर्करी के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब तो हुई कि एक मर्करी यदि किसी का एफ्लिक्टेड है तो क्या हो सकता है। इसके विपरीत आप ये देख सकते हैं, यदि मर्करी अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। इनफैक्ट यदि मर्करी खराब हो तो व्यक्ति को किसी भी चीज़ को समझने में, स्पेशली चाइल्डहुड में समझने में, पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, उसको अलग ढंग से सिखाना पड़ता है। और यही यदि मर्करी सही हुआ व्यक्ति का या बहुत अच्छा हुआ तो उसको बहुत सारे उसकी चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से वो पढ़ाई लिखाई कर सकता है, कॉन्फिडेंट होता है, बात करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मर्करी आपको जोवियल बनाता है तो वो व्यक्ति लोगों के सामने आराम से लाइफ ऑफ द पार्टी हो सकता है। मर्करी रिलेटेड डिजीज उस व्यक्ति को नहीं होते। इनफैक्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होता है क्योंकि वापस वर्गो साइन उसका कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई देगा।
अब हम दो चार्ट ले लेते हैं। एक ये चार्ट है ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन के चार्ट में आप देखिए मरकरी सेकंड हाउस ऑफ स्पीच में ही बैठे हैं और सूर्य और राहु दो मैलेफिक्स के साथ बैठे हैं। बचपन से ही उनको बोलने में उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि उनको बोलने में प्रॉब्लम थी, स्टैमर करके बोलते थे, जिसके कारण वो बहुत एक ही शाई बच्चे थे और साथ ही उनको बहुत किसी भी बात को वो बहुत जल्दी अपने दिल पे ले लेते थे क्योंकि वो डरे डरे रहते थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी क्योंकि एफ्लिक्टेड मरकरी जो है वो आपको तबीयत, जैसे मैंने कहा क्योंकि वर्गों का स्वामी है तो व्यक्ति के तबीयत के साथ उसको बीमारियां दे सकता है। लेकिन वो उससे उभर के आए क्योंकि सेकेंड लॉर्ड एक बेनिफिक के साथ बैठा हुआ है और उसको एक और बेनिफिक ही दृष्ट कर रहा है। तो ये वापस चार्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें किस तरह से आप चार्ट को यूज़ करके या चार्ट के बारे में जान के अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, ये हमें चार्ट से समझ में आता है। एक और चार्ट आपको यहाँ बताती हूँ। इस चार्ट में आप देखिए कि कैप्रिकॉर्न लग्न है और बुध जो है वो केतु और शुक्र के साथ द्वादश भाव में बैठा है। एकदम यदि आप देखेंगे डिग्री वाइज तो केतु और बुध लिटरली एक ही डिग्री पे बैठे हैं। क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसे बोलचाल में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उनको बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली उनको अपना कुछ सामने बात रखनी होती है या बहुत दिमाग पे उनके बहुत प्रेशर रहता है तो उनकी स्पीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण उनको वो शाई भी फील करते हैं या उनको कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे व्यक्ति को बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। लेकिन यदि इसका लोग पूछेंगे क्या उपाय है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा उपाय नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म या मेहनत करनी पड़ती है। यदि ऐसे बच्चों को, यदि आप उनके चार्ट्स में देखते हैं कि भाई उनके चार्ट्स में ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही है और ये प्रॉब्लम्स उनकी ठीक की जा सकती है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनको प्यार से समझाएं, उनको थोड़ा समय लेकर चीज़ों को बताएं और उनके जो भी नर्वस इश्यूज़ हैं उनको समझें, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आप उनका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, बच्चे को कॉन्फिडेंस देंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो इनके इश्यूज़ हैं ये लाइफ में आगे तक उनके साथ नहीं चलेंगे और इससे उनको सीख मिलेगी, लेकिन वो लाइफ में आगे बहुत अच्छा रास्ता चुन सकते हैं। तो यदि मरकरी अफ्लिक्टेड है तो बच्चे के साथ संवेदनशील होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।